स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर चुके हैं और मैं आज भी ग्राफ के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बात किया था जब स्टेटमेंट सही हो रहा था, स्टेटमेंट करेक्ट था। अब स्टेटमेंट फॉल्स होगा, स्टेटमेंट गलत होगा तो कहाँ जाएगा। मतलब क्या, मैंने बताया था ग्राफ के बारे में कि ग्राफ नीचे बन रहा था इससे पहले वाला। अब अगर ग्राफ ऊपर बने तो क्या होगा, कैसे बनता है। देखिए, मैंने कह दिया है मिनिमाइज z बराबर x प्लस 2y कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस 3y 2x प्लस y इज ग्रेटर दैन 3 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन 6। और मैं यहाँ फिर देखिएगा आप क्वेश्चन इससे अलावा दे ही नहीं सकता है। x y जो है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, मतलब क्या फर्स्ट क्वार्टर में बन रहा है। अब हम जान रहे हैं कि दोनों जो है आपका पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 3 ले लेते हैं और जैसा मैंने सिखाया आपको, आप सिंपल सा काम क्या कर लेंगे, x और y कर लेंगे। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे 0 रखा, जैसे ही 0 रखा ये पूरा 0 हो गया तो y 3 हो गया। y की जगह पे आप 0 रखेंगे, जैसे y की 0 पे 0 रखा तो x समान हो गया। देखिए ये नीचे जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर 3, तो x बराबर 3/2, मतलब क्या हो रहा है 1.5 आ रहा है। देख लीजिए डिवाइड करके, डिवाइड हम करते हैं यहाँ पे तो x का जो पार्ट आएगा 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 1.5, आधा क्या 1.5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा पहले सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या, x प्लस 2y 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बात और मैं बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 लिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, ईजी हो जाता है काम, इसलिए 0 माना जाता है। आप यहाँ पे 1 भी ले सकते थे, तो फिर वहाँ पे भी आपको 1 लेते हैं यहाँ पे आप y का मान, तो आपका फिर x का मान भी 1 आया था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। x का जो वैल्यू है 0 लेंगे तो देखिए 2 नीचे जाएगा, और अगर 2y बराबर 6 हो जाएगा तो y बराबर 6/2, 2 3 जा y बराबर 3 हो जाएगा, और तो y बराबर 3 हो गया। और y का मान आप 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो y का मान 0 रखा है, x का मान 6। इसको आप प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए तो प्लॉट कैसे होगा भाई, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। आप सही से फिगर बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, बराबर कर हम लोग मार्क लेते हैं। मैंने पहले बताया है कि आप ना वहाँ पे रहेगा आपका, कैसा रहेगा, वो आपका बॉक्स बना रहेगा, तो बॉक्स में आप 1 को 1 मानेंगे। और अगर मान लीजिए बड़ा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे 60 रहता, तो 10-10 का लेते हैं या 20-20 का लेते हैं, अपने हिसाब से मानना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लूँगा, यहाँ पे 1 मान लूँगा, इसको मैं 2 मान लूँगा, 3 मान लूँगा, 4 मान लूँगा, 5 मान लूँगा, 6 मान लूँगा। 6 तक हो गया, क्योंकि हाईएस्ट x क्या है, 6 है, और y तो 3 ही है, तो भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप 6 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, डन है, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 0 होता है। अभी करेंगे क्या कि हम लोग पुट करेंगे, और हम जानते थे, अभी हम लोग जानते हैं क्या है कि ये पॉइंट x और y रहता है, और कोई भी पॉइंट x y कहलाता है। तो 0 3 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या होगा 1.5 और 0, तो ये x होता है, ये y, ये x होता है, ये y होता है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 0 यहाँ, y का वैल्यू 3 यहाँ, ये हो गया आपका 0 3। फिर क्या है 1.5 मतलब 1 और आधा, 1 यहाँ है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 यहाँ, और 1.5 मतलब इसका आधा, मतलब यहाँ ले लूँ, तो ये आपका कहलाएगा 1.50। डन है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिला देते हैं, दोनों को बढ़िया से मिला दिया जाए, मिल गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। और चेक करते हैं यहाँ पे कि ये कहाँ जाएगा, चेक करते हैं
तो चेक करने के लिए देखिए, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन के पास आप रखते हैं x का वैल्यू 0, देखिए 2 इंटू 0 प्लस y के जगह पे 0 और यहाँ पे जो साइन ग्रेटर का है ग्रेटर रखा 3। तो क्या बताइए 0 0 0 हुआ और ये 3, क्या स्टेटमेंट सही है? क्या 0 पेट फाटा हुआ है इधर, मतलब ये बड़ा, क्या 0 बड़ा होगा 3 से? हो ही नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही स्टेटमेंट गलत हुआ ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे ग्राफ तो आपका नहीं बनने वाला। ग्राफ ऊपर में बन सकता है अभी आपके पास पूरा चांस है कि यहाँ ऊपर में कहीं भी बनेगा, जब तक सेकंड वाला हम सॉल्व ना कर लें। सेकंड वाला सॉल्व कर लिया है तो सेकंड वाला क्या आया है भाई? एक पॉइंट आया है आपका, देखिए एक पॉइंट जो आपको आया है वो आया है 0 3 और दूसरा पॉइंट है 6 0। तो एक तो 0 3 है, 0 0 3 वहीं पे है, ठीक है 0 3। दूसरा है 6 0, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 कहाँ है भाई? ये 0 6 0, तो यहाँ पे 6 और 0। नाउ वी हैव टू मेक इट, हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई? दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो मिला देता हूँ मैं यहाँ पे आके, आपको मिला देता हूँ, मिला दिया जाए। एकदम सही मिला, बहुत बढ़िया आया है। अब ये मिल गया है यहाँ पे, और जब मिल गया है यहाँ पे, ठीक है ना, जब ये मिल गया, अब इसको हम फिर चेक करेंगे कि कहाँ जा रहा है ये। मेन तो वो बात है ना, चेक करना, मेन ग्राफ चेक करना भाई। यहाँ पे ध्यान देना, ग्राफ चेक करने में गलती होता है, और तुम लोग अभी हम आज चेक कर रहे थे ग्राफ में गलती होता है, ध्यान देना इस चीज़ में। तो ये देखिए, ये आपके पास स्टेटमेंट है, फिर आपके पास अब इसी स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट आपको बताया गया कि ये कहाँ जा रहा है, चाहे ये ऊपर जाएगा चाहे या नीचे आएगा। तो चेक कर लेते, देखिए x की जगह पे 0 रखा प्लस y की जगह पे 0 रखा और देखा कि 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है? भाई गलत है, 0 कभी 6 से बड़ा हो सकता है? 0 6 से बड़ा कर देगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। स्टेटमेंट जब गलत हो जाता है, ग्राफ कहाँ? ऊपर की तरफ। हाँ, गलती किया, ऊपर चले गए भाई, समझा? तो इसलिए ध्यान रहे, गलती नहीं करना। तो गलती करने या मतलब यहाँ गलत हो गया, गलत तो कहाँ जाएगा? ग्राफ ऊपर जाएगा। अब देखिए ऊपर जाएगा मतलब क्या? यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब इसके नीचे भी नहीं, इसके नीचे नहीं, तो मतलब सबके नीचे नहीं। अब आपको कहाँ पे ग्राफ बन सकता है? ग्राफ यहाँ बनेगा, देखिए ये पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। एक बात बता देता हूँ, इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा भाई। मैक्सिमम अगर पूछ ले तो इन्फिनिटी जाएगा। सोचिए ना, ग्राफ ऊपर तरफ बढ़ता जाएगा, आपको इसका मैक्सिमम नहीं आने वाला है, मैक्सिमम इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए मिनिमम पूछा है वहाँ पे। अब आप जानते हैं मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट क्या है भाई? दो ग्राफ को जो सटे, ये सट रहा है, ये सट रहा, पूरा पॉइंट सट रहा, पूरा लाइन सट रहा है यहाँ पे। तो हम तो 2 पॉइंट तो मिला हुआ है मेरे पास ना, 2 पॉइंट मिला हुआ है, एक पॉइंट है 6 0, एक पॉइंट है 0 3। ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे हम निकाल लेंगे मान, निकाल के देखते हैं कितना आता है। हाँ भाई, तो कॉर्नर पॉइंट तो आपको मिल गया, 0 3 6 0, ये दोनों निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम। हम कैसे निकालते हैं भाई? तो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर आपको पास है, आपके पास z का वैल्यू भी है। z का वैल्यू क्या है? x प्लस 2y। डन। यहाँ देखिए एक पॉइंट है आपका 0 3 और एक पॉइंट आपका क्या है 6 0। दो ही पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, पॉइंट तो बहुत सारा मिल सकता है यहाँ पे आपके पास, लेकिन आपको 2 कॉर्नर पॉइंट है, उस पर निकाल लेते हैं और उसी पे काम हो जाएगा आपका। तो z का वैल्यू क्या है भाई? z का वैल्यू है x की जगह पे 0 रखा, 2 y की जगह पे 3 रखा, तो आ गया 6। फिर यहाँ z का वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे 6 रखा, 2 y की जगह पे 0 रखा, इसका भी 6 आया। यानी आपका देखिएगा तो इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, दोनों ही 6 और दोनों ही 6 है। तो मतलब ये पॉइंट पे भी 6, ये पॉइंट पे भी 6। इसका मतलब क्या है कि हर एक दोनों जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, अगर ये A बोलूँ और ये B बोलूँ, तो इस लाइन सेगमेंट पे हर जगह पे आपका क्या है? मिनिमम मिल रहा है भाई, मिनिमम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब क्या, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा ना तो ये आपको क्या देगा? मिनिमम देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मिनिमम। अच्छा देखिए, यहाँ पे फिजिबल रीजन तो है नहीं, मिनिमम या मैक्सिमम लिखना है आपको, तो यहाँ पे कहाँ लिखना है? इस पार्ट पे, ये जो ग्राफ का पार्ट है वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अगर फिजिबल रीजन रहता तो यहाँ पे लिखते फिजिबल रीजन,
और यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम वैल्यू इज ए 6 है, ठीक है ना, एट द, कहाँ पे, एट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन, 0 3 एंड 6 0। डन है। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा 6, कहाँ कहाँ पे, पॉइंट, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या बी, 0 6 एंड 6 0 सभी पे, पूरा उस लाइन पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इससे आप ना 2 क्वेश्चन समझा, एक क्वेश्चन पहले बताया था जो आपको ग्राफ कहाँ देगा, नीचे देगा, एक ग्राफ ऊपर देगा। ये ध्यान रखना है, ये सब नहीं रहना चाहिए भाई, ये सब आपको समझने के लिए है। और ग्राफ का ना कलर अच्छे से करेंगे आप लोग। अभी मैं देख रहा था ग्राफ का कलर भी बहुत से अच्छे नहीं हुआ हुआ है। ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ बनाना है तो एकदम फेयर बनाना है आपको, साफ बनाना है आपको। ग्राफ पेपर पे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बस ग्राफ बनना चाहिए और ये, और अगर फिजिबली जाना है तो वो बस। उसके बाद वो सब जो भी काम है आप पीछे करेंगे ग्राफ के या अलग से कॉपी पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं।